आर्या का चेहरा गुस्से और दर्द से लाल था। अचानक उनकी माँ चिल्लाई, आर्या, बेटा, क्या कर रहे हो? तुम्हारा हाथ जल रहा है। लेकिन आर्या की आंखों में सिर्फ पश्चाताप की आग थी। वह बुदबुदाया, जो गलती मैंने की है, उसके प्रायश्चित के सामने ये जलता हुआ हाथ कुछ भी नहीं। इसी बीच अनु के पापा यानी शर्मा जी धीरे धीरे पास आते हैं। उनका स्वर भारी था लेकिन शब्दों में सच्चाई थी। देखो आर्या, अनु की पढ़ाई उसके लिए सबसे बड़ी पूंजी है। अगर वो तुम्हारे साथ लंदन गई तो उसके सपनों का क्या होगा? हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें समाज को जवाब देना पड़ता है। मोहल्ले वाले सवाल करेंगे, उंगलियां उठाएंगे। मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे पता है कि अनु तुम्हारे साथ सुरक्षित रहेगी। लेकिन हमारी सोच, हमारी मजबूरी हमें रोक देती है। शर्मा जी के शब्दों ने आर्या को चुप कर दिया। उसने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, आप चिंता न करें, अनु मेरे साथ लंदन नहीं जाएगी। लेकिन तभी शर्मा जी ने अगला वाक्य कहा, और यही वो पल था जिसने आर्या की रूह हिला दी। वैसे कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, पूजा की तैयारी करनी होगी। यह सुनते ही आर्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो कुछ भूल गया था, कुछ ऐसा जिसे वो हर साल नवरात्रि पर करता आया था। अचानक वो घर की ओर भागा, मानो उसकी सांसें थमने वाली हों। अनु को लगा कि आर्या सर गुस्से में ऐश क्योंकि उसने लंदन जाने से मना कर दिया। लेकिन असली वजह कुछ और थी। आर्या घर लौटते ही उस बंद कमरे को भवन में घुस गया। वही कमरा जहां वो अपने अतीत के साथ अकेला रहा करता था। दूसरी ओर पूरा घर पूजा में डूबा था। मंत्रोच्चारण गूंज रहे थे। लेकिन उस कमरे में आर्या अपनी गलती की आग में जल रहा था। वह बार बार अपने हाथ अग्नि के सामने रखता और खुद को सजा देता। उसकी माँ रोते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। आर्या, बस करो, अपने आप को मत जल। उसी वक्त अनु भी वहां पहुंच गई। उसके दिल में सिर्फ एक सवाल था, आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसे आर्या सर इतने सालों से छुपाते आ रहे हैं? और हैरानी की बात यह थी कि यह शक किसी और ने नहीं बल्कि सिद्धि माता ने उसके मन में डाला था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां अतीत के काले पन्ने खुलने ही वाले थे।